जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एफवीए का लाजवाब कदम 8वें वेतन आयोग से पहले पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियां हैं, वीर नारियों की, उनके आश्रितों की, उनके हित में जो एफवीए और एफवीए की एफिलिएटेड संस्थाओं ने जो कदम उठाए हैं, उनसे रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण आज लेटर हैं, मसले हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि वो लेटर हैं क्या। पहला लेटर, तो साथियों, जिन 3 लेटरों की मैं बात करने जा रहा हूं उनमें से आइए पहले लेटर पे हम चलते हैं। ये आपके सामने है। टू रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली के लिए लिखा है। और सब्जेक्ट देखिए, और ये लेटर क्यों लिखा है। 8वें महीने में यानी अगस्त में एक लेटर लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस की तरफ से कि एक मीटिंग का आयोजन किया जाए एफवीए डेलीगेट्स के साथ, क्योंकि एफवीए एक पूर्व सैनिकों के, एक्स सर्विसमैनों के 150 प्लस ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्स बॉडी है। उसके साथ में एक मीटिंग की जाए ताकि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, उनके आश्रितों की जो कुछ समस्याएं हैं, डिमांड्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए, उन पर चर्चा की जाए। लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए एफबीए की तरफ से एक ये डीएफए ड्राफ्ट बना के दिया गया है अपनी सभी ऑर्गेनाइजेशन को, संस्थाओं को जो उनके साथ एफिलिएटेड है, कि आप इस तरीके से इस ड्राफ्ट पे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी के थ्रू एक मीटिंग कन्वेन करने के लिए अनुरोध करें ताकि पूर्व सैनिकों की जो डिमांड्स है उनका हल निकाला जा सके। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ये उस तरीके लाख्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, वीर नारी एंड देयर डिपेंडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग सिंस लॉन्ग टू कन्वे ए मीटिंग विद द डेलीगेट्स ऑफ फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन फॉर डिस्कशन टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। लेकिन वहाँ से इस तरह की मीटिंग का कोई निमंत्रण नहीं आया, उन्होंने कोई ऑर्गेनाइज नहीं की। तो यहाँ पूर्व सैनिकों का कहना ये है कि गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करना ये नॉन डेमोक्रेटिक डिमांड नहीं है, ये डेमोक्रेटिक डिमांड है। और सिर्फ एजिटेशन, धरना ही क्या मीटिंग करने के लिए अप्रोच करना वही एक तरीका है। शांतिप्रिय तरीके से भी की जा सकती हैं मीटिंगें, शांतिप्रिय तरीके से भी समस्याओं के समाधान निकाले जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये डिमांड की, वी द एक्स सर्विसमैन आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस कंट्री, यानी कि पूर्व सैनिक भी इस देश का हिस्सा हैं और हम भी सरकार के गठन में अपना सहयोग देते हैं। आगे लिखा है, वी द एक्स सर्विसमैन वीर नारी आल्सो होप्स, हम पूर्व सैनिक और वीर नारी भी ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सरकार से हमको न्याय मिले। ठीक उसी तरीके से जैसे कि सरकार का स्लोगन है, सबका विकास सबका विश्वास। तो हमको भी, पूर्व सैनिकों का भी विकास हो, उनको भी न्याय मिले, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है, अवर ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी संस्थाएं हैं एफबीए के साथ एफिलिएटेड हैं, वो अपना यहाँ नाम लिखें और फिर रिक्वेस्ट करें माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो। सैनिकों की संस्थाओं की जो एक अपेक्स बॉडी है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के डेलीगेट्स के साथ, उसके लिए वो अपने अपने लेटर हेड पर ये डिमांड उनके साथ रेज कर रहे हैं। और इस तरीके का ये ड्राफ्ट बना के दिया। और इस ड्राफ्ट के अगेंस्ट में देखिए दोस्तों, ये पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ, उनकी तरफ से लेटर लिखा जा चुका है। गौरव सेनानी संघ राजस्थान प्रदेश, उनकी तरफ से लेटर लिखा जा चुका है। भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर समिति जिला बागपत, उनकी तरफ से लेटर लिखा जा चुका है। जिला पूर्व सैनिक संघ जयपुर, उनकी तरफ से लेटर लिखा जा चुका है। और जिन संस्थाओं ने लिख दिए हैं लेकिन अभी तक वो कॉपी एफबीए को नहीं भेजी है, ये एफबीए की ईमेल आईडी है, इस पर मेल कर दें। जिन्होंने अभी तक नहीं लिखे हैं वो अवश्य लिखें, जल्दी से जल्दी लिखें, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये सूचना जाए, उनको पता चले कि ये जो कह रहे हैं इतने संस्थाएं हैं वो सब इनके साथ हैं। तो इस तरीके से ये लेटर, दूसरा लेटर। अब चलते हैं दोस्तों, ये लेटर भी लिखा है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी को। और इसका सब्जेक्ट देखिए,
रिमूवल ऑफ एनोमलीज इन पेंशन बिफोर एक्शन ऑफ 8th CPC, यानी 8वां CPC अस्तित्व में आने से पहले जो पूर्व सैनिकों की, वीर नारी की जो डिमांड हैं, जो एनोमलीज हैं, जो विसंगतियां हैं, उन पर एक्शन लिया जाए। नहीं तो आगे चल के ये समस्या और बड़ी हो जाएगी। यहाँ जो छोटा गैप है ये और बढ़ जाएगा। और समस्याएं क्या हैं? समस्याएं देखिए आपके सामने, जैसे 1 पेंशन के अंदर कुछ एनोमलीज हैं, दूसरे फैमिली पेंशन में है, डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन के अंदर है, मिलिट्री सर्विस पे के अंदर है। अब मिलिट्री सर्विस पे का मसला अब एक बार फिर सरकार के पाले में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से केस को विड्रॉ कर लिया गया है और अब फिर एक बार रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। वो आरओपी बेनिफिट जो प्रीमेच्योर रिटायरी है उनको नहीं मिल रहा था, इसके ऊपर भी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली AFT की तरफ से जजमेंट आ चुका है कि इनको मिलना चाहिए। और रिजर्विस्ट की जो समस्याएं, तो इस तरह की जो समस्याएं इनको पहले फिक्स कर लिया जाए, ये इनका सॉल्यूशन हो जाए, उसके बाद 8वें वेतन कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक मीटिंग हो और इन पर विचार किया जाए, ताकि ये गैप जो आज है कम है, ये आगे और बड़ा गैप ना बन जाए। ये लेटर है। अब देखिए दोस्तों अगला लेटर, ये एक FVA की एफिलिएटेड संस्था है, पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ, और मैं भी इसका एक छोटा सा कार्य करता हूँ सक्रिय रूप से। इस संस्था ने से सीखना चाहिए कि कैसे काम होता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले J&K के अंदर हमारे 2 पूर्व सैनिक लोहड़ी के टाइम पे किसी को गिफ्ट देने के लिए गए थे कहीं पर, तो उनके साथ पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता की थी, ये ऑल ओवर इंडिया में न्यूज़ चली। तो उसके संदर्भ में पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ की तरफ से एक लेटर लिखा गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को, और कहा गया था, रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कि प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन एंड एट्रोसिटीज बाय पुलिस विद वेटरन सुरेश कुमार एंड वेटरन चंद्रशेखर ऑन द नाइट ऑफ 13-14 जनवरी, लोहड़ी के टाइम पर, जब वो कहीं अपने किसी को कुछ गिफ्ट देने के लिए गए थे, तो वहाँ पर उनके साथ ये बदतमीजी हुई थी। इस संदर्भ में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को ये लेटर लिखा गया था, और यही लेटर फिर माननीय रक्षा मंत्री जी को लिखा था। रक्षा मंत्री जी के लिए भी यही लेटर लिखा था। ये लेटर गया, लेटर जाने के बाद जो एक्शन हुआ वो आपके सामने है। वहाँ से रिप्लाई आया, ये रिप्लाई आप देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्शन वेलफेयर की तरफ से लेटर आया है। किसको दिया है लेटर? टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू एंड J&K। सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ रिगार्डिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन बाय पुलिस अथॉरिटी। पुलिस अथॉरिटी के द्वारा जो इलीगल डिटेंशन किया गया था पूर्व सैनिकों का, उनके लिए पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ की तरफ से एक लेटर आया था, उसके संदर्भ में है, और आप इस पर एक्शन लीजिए। ये MOD की तरफ से वहाँ इनको लेटर लिखा है, और इसकी कॉपी दी है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ। और ये लेटर लिखा है दोस्तों विनय प्रताप सिंह, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एज पर रूल। इस मैटर को देखा जाए और इसमें रूल के अनुसार इस पर एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से काम होता है। आप देश के किसी भी कोने में हो, जहाँ भी कोई गलत काम हो रहा है, वहीं से आप आवाज़ उठाएं। आप संबंधित मंत्रालय हो या संबंधित डिपार्टमेंट हो, उनको लेटर लिखें, ये आवाज़ उठाएं, और जो उस इलाके के लोकल हैं वो वहाँ लोकली वहाँ जाकर भी आवाज़ उठाएं, और जो दूर दराज के इलाके में रह रहे हैं वो वहाँ से संवैधानिक तरीके से इस तरीके से आवाज़ उठाएं, तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। जब ऐसी कोई घटना होती है कहीं भी किसी के भी साथ, तो जितने भी संस्थाएं हैं आपस में बातचीत करें और संबंधित जो अथॉरिटीज़ हैं उनको तुरंत इमीडिएट एक्शन लेने के लिए दबाव डालें। सिर्फ संस्थाएं बना के प्रधान बन जाने से काम नहीं चलता है, क्योंकि काम करना पड़ेगा। जब आप काम करेंगे तभी कुछ होगा। इसलिए कहते हैं
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप एक्शन लेंगे तो कुछ काम होगा। सिर्फ ये कह देने से कि वहाँ पुलिस ने ऐसा किया किसी के साथ में, उधर ऐसा मारपीट हो गया, तो इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, तो आप इस आवाज़ को सही प्लेटफॉर्म पर उठाइए, ब्लैक एंड वाइट में उठाइए, या ग्राउंड पर पहुंचिए। अगर आप वहाँ लोकल हैं, पहुंच सकते हैं, तथ्यों को जानिए। सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलता। घर पर बैठे रहो और फिर एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात करो और कहते रहो कि ये नहीं हुआ। संवैधानिक तरीके से काम कीजिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।